हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास से समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी हैं, है ना। कुछ समान ज्ञान के प्रश्नोत्तर हैं भारत के इतिहास से संबंधित, ठीक है। जो हमारा पहला लेक्चर है, बिल्कुल शुरू से है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग मौर्य साम्राज्य पर बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, मौर्य वंश से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा कि रानी के अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है। तो जो रानी का अभिलेख है उसको और किस नाम से भी अभिलेख को जाना जाता है, तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पहला हमारा कौशाम्बी अभिलेख है, दूसरा हमारा सार ए कुना अभिलेख है, तीसरा हमारा जूनागढ़ अभिलेख है और चौथा हमारा सोपारा अभिलेख है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है? यहाँ से हमारा राइट आंसर है ए, यानी कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर है हमारा कौशाम्बी अभिलेख। तो यहाँ से रानी के अभिलेख को हम लोग कौशाम्बी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है आपको हमारा, तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया है। आप वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, ज्योग्राफी की और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, दूसरा है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, तीसरा है राजस्थान के जयपुर ज़िले में, या डी बिहार के चंपारण ज़िले में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है आंसर बी, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक के नामोल्लेख किया गया है, ठीक है, ठीक है। और चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सार्थ वह किसे कहा जाता है। सार्थ वह किसे कहते हैं? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला है दलालों को, दूसरा व्यापारियों को, तीसरा महाजनों को, चौथा तीर्थ को। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है डी, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है तीर्थ। तो सार्थवा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीर्थ को कहते हैं सार्थवा, ठीक है। चलिए, अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस कीर्ति में वृषल और कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को किस कृति यानी किस रचना में कुशल और कुलहीन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका पहला क्या है? मुद्दा राक्षस को, दूसरा अर्थशास्त्र में, तीसरा इंडिका में, चौथा कामसूत्र में। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ए, यानी मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में नगर का कोतवाल किसे कहा जाता था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नायक, दूसरा है दंडपाल, तीसरा है प्रदेष्टा और चौथा है पौर। तो यहाँ से मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद, देखो मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद पूछा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नगर का कोतवाल किसे कहा जाता है? पौर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट, ठीक है। डी आपका राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर छठा है कि अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश में धम्म प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था हिमाचल प्रदेश में धम्म प्रचार के लिए। किसे नियुक्त किया गया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा है मज्झिंतक, दूसरा है हमारा मज्झिम, तीसरा है महादेव और दूसरा है महारक्षित। यहाँ सबका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मज्झिम। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। और अगर अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेम जीके बाय विराट सक्सेना है। और यूट्यूब पे हमारे और भी कई क्लासेस चलती हैं। पहला है लूसेंट जीके क्लासेस जो अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा है डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो चलती है सुबह 7 बजे, ठीक है। फिर है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जो चलती है दोपहर के 2 बजे, ठीक है। और चौथा है हमारा डेली की हिस्ट्री क्लास, ठीक है। ये चलती है आपकी 11 बजे, ठीक है। चलिए, और एक क्लास और चलती है हमारी, वो कौन सी चलती है? वो है हमारी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के,
और जीके की क्लास चलती है रात के 9 बजे। ठीक, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुके के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणता कहाँ की खादान से निकाला गया था? तो कहाँ की खादान से निकाला गया था? ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, दूसरा है लौरियानंदनगढ़ से, तीसरा है वाराणसी के समीप सारनाथ से, चौथा है हमारा भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। ठीक है, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला है कतौलिया, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है पिटरोच और चौथा है हमारा मेगास्थनीज। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे मेगास्थनीज आपका राइट आंसर है, जिसकी प्रथम प्रसिद्ध कृति है इंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एनियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो कौन से सम्राट, किस मौर्य सम्राट ने? तो कौन सा मौर्य सम्राट था ये आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंद्रगुप्ता, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और तीसरा है कुणाल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या? आंसर बी यहाँ पे बिंदुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की है ये आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा पृथक कलिंग शिलालेख है, दूसरा हमारा दूसरा बृहत अब शिलालेख है, तीसरा 5वां बृहत शिलालेख है और छठा हमारा बराबर गुहा लेख। तो आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी सही, यहाँ पे ए सही है, सॉरी, यहाँ पे आपका राइट आंसर ए सही है, पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। क्वेश्चन 11 है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा थी, कौन सा शिलालेख था जिसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को प्रकट करता है ये आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। पहला है गिरनार शिलालेख, दूसरा है मनसहरा शिलालेख, तीसरा है 5वां बृहद शिलालेख और चौथा है कलिंग का पृथक शिलालेख। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है? आंसर डी है यहाँ पे, कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट है। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है प्रादेशिक राजुक युक्तक, दूसरा है राजुक युक्तक प्रादेशिक, तीसरा है प्रादेशिक युक्तक राजुक, चौथा है युक्तक प्रादेशिक राजुक। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? आपका ए सही है, यहाँ पे प्रादेशिक राजुक उत्कल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 14वां क्वेश्चन है कि विष्टि क्या है ना? जो आप विष्टि क्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके यहाँ पे। पहला है वैवाहिक अनुष्ठान, दूसरा है बैगारी, तीसरा है प्रांत, चौथा है जिला। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आंसर बी यानी बेगारी। तो बेगारी आपका राइट आंसर है विष्टि। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन आपके एक देवी, पहला, दूसरा है हमारा एक धार्मिक संप्रदाय, तीसरा है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, चौथा है ऊसर भूमि। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, नंबर लिखा है। ठीक है, आप हमें मैसेज भेजिएगा जय हिंद, हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फिर चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।